बेकार की सलाह। अगर अभी तक किसी ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एक गांव के श्मशान में अनेक पिशाच नियम रहा करती थी। उनमें एक अनुभवी वृद्ध पिशाचनी थी। अन्य पिशाचनियों को वह सलाहें दिया करती थी। एक दिन वृद्ध पिशाचनी जंगल में एक उजड़े कुएं के पास पहुंचकर जगत पर जा बैठी। कौन है वह? मेरी जगह क्यों बैठे हैं? ये बातें सुन वह वृद्ध पिशाचनी ने सिर उठाकर देखा। सामने एक पिशाचनी को देख पूछा, क्या यह तुम्हारी जगह है? कोई बात नहीं, जगह काफी है। तुम भी इस जगत पर आ बैठो। दूसरी पिशाचनी वृद्ध पिशाचनी की दूसरी पिशाचनी वृद्ध पिशाचनी की बगल में आ बैठी। इस पर वृद्ध पिशाचनी ने अपना परिचय दिया। मैं सामने दिखाई देने वाले श्मशान में रहा करती हूँ। पिशाचनियों के सामने जो भी समस्या पैदा हो जाती, वे मेरे पास पहुंचकर मुझसे सलाह लिया करती है। फिर क्या था? उस पिशाचनियों ने उत्साह में आकर कहा, मेरे सामने भी एक समस्या पैदा हो गई है। दिमाग लड़ाने पर भी मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। इसके बाद उसने वृद्ध पिशाचनी को अपनी समस्या का सारा हल यूँ सुनाया। मैं जिस बरगद पर निवास करती हूँ, उसके निकट एक उजड़ा हुआ मकान है। एक महीने पहले एक संगीत के विद्वान ने उस पर अधिकार कर लिया है। गांव से कई लड़के व लड़कियां उसके यहाँ दिन भर संगीत का अभ्यास करती है। आज तक मैं बड़ी शांत के साथ अपने दिन काट रही थी। अब इन लोगों के कोलाहल को सुन मेरा दिमाग खराब होता जा रहा है। किसी भी हालत में संगीत के विद्वान को उस घर भगाना है। यही मेरी सबसे बड़ी समस्या है। सारा वृत्तांत सुनकर वृद्ध पिशाचनी बोली, अरे यह भी कोई समस्या है? तुम मेरे कहे मुताबिक करोगी तो तुम्हारी समस्या यूं ही हल हो जाए। इन शब्दों के साथ उसने कोई सलाह दी। इस सलाह अनुसार वह युवा पिशाचनी बड़ी खुश हुई। उसी दिन रात को वह संगीत के विद्वान के घर पहुंची। बिलाव के रूप में बदलकर विकृत रूप से चिल्लाते संगीत के विद्वान के कमरे में कूद पड़ी। आहट पाकर संगीत का विद्वान जाग पड़ा। उसने देखा कि बिलाव पिशाचनी के रूप में बदल गया है। फिर भी हिम्मत बटोरकर उसने पूछा, तुम कौन हो? इस वक्त तुम्हें यहाँ पर क्या काम है? पिशाचनी ठाठ कर हंस पड़ी और बोली, मैं तो यह एक भयंकर पिशाचनी हूँ। विभिन्न रूप धारण कर इस घर में घूमा करती हूँ। यूँ कहते वह चमगादड़ के रूप में बदलकर कमरे का चक्कर काटने लगी। अरे सुनो, तुम्हारा पुण्य होगा। तुम पहले की बाती बिलाव के रूप में कमरे का चक्कर लगाते जाओ। चूहे से मैं बहुत परेशान हूँ। इसके बाद फिर चिपकली बनकर मच्छरों को खा डालो, संगीत के विद्वान ने कहा। पिशाचनी संगीत के विद्वान की बातें सुन गुस्सा में आ गई और बोली, क्या तुम समझते हो कि मुझे कोई काम धाम नहीं और मैं बेकार हूँ? यूँ कहते वहाँ से चली गई। दूसरे दिन वृद्ध पिशाचनी से मिलकर बोली, नानी जी, तुम्हारा उपाय काम न दे पाए। वह तो अक्ल का पुतला है। एक उपाय अगर काम नहीं देता तो दूसरा उपाय काम देगा। घबराते काहे को? इन शब्दों के साथ उसने एक और उपाय बताया। युवा पिशाचनी को लगा कि यह उपाय ज़रूर काम देगा। उस उपाय के मुताबिक युवा पिशाचनी संगीत के विद्वान के मकान की खपरेलों को निकाल निकाल कर नीचे फेंकने लगी। इस ध्वनि को सुनकर संगीत का विद्वान जाग पड़ा। घर से निकलकर पूछा, खपरेलों को कौन हटा रहा है? मैं ही पिशाचनी हूँ। कुछ न कुछ न करूँ तो मेरा मन परेशान रहता है। यूँ कहते वह पतलियाँ मारने लगी। कर्नाटों की यो करतूते बात को दिखाना। पहले कपरेल को हटाने का काम पूरा करो। इधर मेरी थोड़ी बहुत आमदनी हो रही है, इसलिए मैं कपरेल हटवाकर पक्का मकान बनवाना चाहता हूँ। सवेरे होने तक तुम्हें सारे कपरेल उठाने होंगे, समझी? यूँ आदेश देकर संगीत का विद्वान मकान के सामने स्थित एक पेड़ के नीचे लेटकर खर्राटे भरने लगा। यह कमबख्त मुझसे मजबूरी का काम लेना चाहता है।
यूँ सोचकर वह उल्लू के रूप में उड़कर चली गई। तुम तो बहुत खुश नजर आती हो, क्या तुमने संगीत के विद्वान को उस मकान से भगा दिया? पिशाचिनी ने पूछा। मेरा सिर, उसने मुझको ही भगा दिया। उसके आगे तुम्हारी सलाहें बिल्कुल काम नहीं दे रही है, युवा पिशाचिनी ने चिंतापूर्ण स्वर में कहा। अपनी दोनों योजनाओं के असफल होते देख वृद्ध पिशाचिनी को अपमान सा लगा। उसने युवा पिशाचिनी को तीसरी युक्ति बताई। उस युक्ति के अनुसार युवा पिशाचिनी ने तीसरे दिन रात को सोने वाले संगीत के विद्वान को जगाया। तुम फिर क्यों आधम की? संगीत के विद्वान ने खींचकर पूछा। तुम चुपचाप इस मकान को छोड़कर भाग जाओ, यह मेरा मकान है, युवा पिशाचिनी ने धमकी भरे स्वर में पूछा। वाह, तुमने भी खूब कहा। मैं कई दिनों तक किराए पर कोई मकान प्राप्त न कर सका। संगीत के विद्वान को कौन अपना मकान किराए पर देगा? मेरी किस्मत प्रबल थी, इसलिए यह मकान मुफ्त में मिल गया है। इसलिए इस मकान को छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। तुम ही यहाँ से कहीं चले जाओ। यूँ समझाकर संगीत का विद्वान करवट बदलकर लेट गया। युवा पिशाचिनी का चेहरा फीका पड़ गया। आराम से बैठे बैठे किसी को सलाहें देना आसान है, लेकिन सच पूछा जाए तो अपनी समस्याओं को आप हल करने से कोई दूसरा उत्तम कार्य नहीं। दूसरे दिन युवा पिशाचिनी सोचती ही रह गई। उस दिन रात को संगीत के विद्वान के यहाँ पहुंचकर गिड़गिड़ाने के स्वर में बोली। तुम कल रात से मुझे संगीत सिखाना आरंभ कर दो। यदि तुम्हें नहीं माना तो मैं कल सुबह सबके साथ बैठकर संगीत की साधना करूंगी। पिशाचिनी के मुंह से ये शब्द सुनकर संगीत का विद्वान घबरा गया। इधर थोड़े दिनों से वह नाम के साथ धन भी कमाने लगा है। अगर गांव वालों को यह मालूम हो जाए कि वह पिशाचनियों को संगीत सिखा रहा है, तो कोई विद्यार्थी उसके यहाँ संगीत सीखने के लिए न आएंगे। उल्टे गांव वाले उसे भगा देंगे। यूँ सोचकर संगीत के विद्वान ने उसी दिन रात को बोरी बिस्तर लपेटा और सवेरा होते ही गांव के दूसरे छोर पर एक और मकान किराए पर लिया। कहानी को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।